सही मायनों में अनुपमा के बाप निकले पंडित जी, कर दिया घुंघरू बांधने पे मजबूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा जो आज खुश है, टीम बना ली है, सब कुछ कर लिया है, मगर प्री कैप ने कुछ और ही संदेश दिया है। अनुपमा बिहाइंड द सीन काम करना चाहती है कि मैं पीछे रह के सबकी मदद करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मगर गुरुजी ने तो भांप लिया है कि अनुपमा है कौन, ये पीछे नहीं, ये सबसे आगे आने वाली मेरी बेटी है। तो सही बाप तो यही होता है, गुरु तो यही होता है। तो बात करते हैं गुरुजी के इस बहुत ही बढ़िया फैसले पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा जो टीम इकट्ठा कर रही है, टीम का मनोबल बढ़ा रही है, टीम का नाम रख रही है, यानी कि एक एक मोमेंट टीम का अनुपमा जी रही है, और ऐसे जी रही है जैसे ये टीम नहीं, उसका परमानेंट लक्ष्य हो कि इस टीम को मुझे जिताना ही जिताना है। लड्डू बना रही है ताकि टीम में एनर्जी रहे, और ये सब बातें गुरुजी से छुपी हुई नहीं है। गुरु मनोहर चाहे नाम भूलते हैं मगर कला कभी नहीं भूलते हैं, और नाम भूलना भी उनका एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही लग रहा है। तो खैर जो भी है, बाप भी है अब अनुपमा के, क्योंकि अनुपमा को बेटी मान लिया है। तो अनुपमा के गुरु और पिता दोनों मनोहर जी, जिन्होंने पहली एक ही मुद्रा में अनुपमा को पहचान लिया था कि ये ट्रेंड डांसर है, ये डांस के लिए जीती है, ये अपने हुनर के लिए जीती है, मगर कहीं ना कहीं इसका हुनर इसके लिए अभिशाप बना है। तो ये गुरुजी समझ गए हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ट्रॉमा में से निकले हैं। मगर गुरुजी ने जब पहली बार अनुपमा को नाचते हुए उसको जबरदस्ती जो कहा था कि तू करके दिखा, कोई भी कर सकता है, तो अनुपमा ने किया था। और यहां पे ही नहीं दोस्तों, जब पहली बार अनुपमा गुरुजी के यहां पे आई थी और गुरुजी ने स्टैचू कहा था, तो उसको एक शिष्य के रूप में गुरुजी ने देखा था, और उसको 100 में से कितने सारे नंबर दिए थे हम सब जानते हैं। 10 on 10, 10 on 9, 10 on 10 ऐसे नंबर मिले थे। मतलब गुरुजी ने पहली ही नजर में अनुपमा के अंदर छुपे हुए डांसर को, नृत्यांगना को पहचान लिया था। तो गुरुजी कैसे इस नृत्यांगना को मौका नहीं देंगे। हर मौके पे उन्होंने सोचा कि अनुपमा ऊपर आएगी स्टेज पे, अनुपमा की ही दवाई अनुपमा पे इस्तेमाल की। रॉन्ग स्टेप हुआ, मगर अनुपमा नहीं आई। अनुपमा फिर भी अपना स्टेप छुपा के चली गई। अब सरिता वाला जो कांड हुआ है, कांड मतलब बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ है। कैसे सरिता के जरिए अनुपमा ने रीता को अपने टीम में लिया है। तो गुरुजी भी बहुत ही समझदार है इन मामलों में। उनको भी पता है कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए गुरुजी ने खुद नाचना शुरू किया, क्योंकि हमने तो गुरुजी को बहुत कम नाचते देखा है। अब गुरु मनोहर नाचते हैं और गिर जाते हैं, तो क्या एक ट्रेन डांसर ऐसे इतने ही छोटे स्टेप में गिर जाएगा? नहीं दोस्तों, जहां तक मेरा अंदाजा है, ये गिरना गुरुजी का पूरा पूरा अनुपमा के घुंघरुओं को उसके पैरों तक पहुंचाने का एक रास्ता है, क्योंकि अदरवाइज अनुपमा नहीं पहनेगी। गुरुजी जैसे ही गिरे, अनुपमा को टेंशन होगी, और गुरुजी ने घुंघरू ऑफर कर दिए, जो हमने प्री कैप में देखा कि ले बेटा, अब तुझे ही करना है, ये सब तू ही करेगी, ये ले बांध ले घुंघरू। तो अब तो अनुपमा इनकार नहीं कर सकती, अब तो कोच बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कोच जो है जख्मी है। तो गुरुजी अब बैठ के बिहाइंड द कैमरा, जो उनकी उम्र का तकाजा है, जो उनको एक्चुअली करना चाहिए, वो अब पीछे बैठ के कोरियोग्राफी सेट करके, ये सब करके पूरी तरह से टीम का मनोबल बढ़ाते हुए आगे लेके जाएंगे। मगर अल्टीमेटली कोच होगी अनुपमा, जो गुरुजी फ्रॉम द वेरी मोमेंट जब अनुपमा से मिले, उसकी डांसर कला को पहचानते हुए उन्होंने धार लिया था कि इसको तो मैं नचवा के रहूंगा, इसकी कला तो सामने आनी ही चाहिए। तो अब अनुपमा की कला सामने आएगी, मगर ये अकेली थोड़ी आएगी। अनुपमा की कला के साथ तो बहुत सारा कलेश भी आएगा, क्योंकि ये तो है ही, क्योंकि अनुपमा जब भी कुछ अपने लिए करने का ठानती है, तो पूरा का पूरा जो उसका परिवार है उसके लिए आके खड़ा हो जाता है, चाहे किसी भी बहाने से आए। मगर इस बार अनुपमा पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि पिता समान उसके गुरुजी उसके साथ है, और बहनों समान उसकी टीम उसके साथ है।
तो अब टीम के लिए अनुपमा लड़ेगी और जीतेगी भी। तो ये आज गुरुजी ने जो अनुपमा के साथ किया है ये बहुत ही बढ़िया है। एक पिता का यही फर्ज होता है, चाहे हुक और बाय क्रुक, अपने बच्चे का हौसला बढ़ाना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, और यही आज गुरुजी ने किया है। कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।